नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू योद्धा पे। आज हम आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ जो सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा हैरान होंगे। दोस्तों, नासा भी हैरान हो गया तब अंतरिक्ष में दिखे भगवान विष्णु। दोस्तों, दरअसल 1 साल पहले नासा ने एक ऐसी तस्वीर निकाली जिसे देखकर नासा के साथ साथ दुनिया के हर मनुष्य चौंक गए। सवाल ये उठता है कि इस तस्वीर की सच्चाई क्या थी और किस तरह से वो वेद पुराणों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के बारे में जानना चाहिए और इसे आप में से बहुत ही सारे लोग नहीं जानते। भगवान कृष्ण ने गीता में एक वाक्य कहा कि इस दुनिया के हर जीव में मैं हूँ, कण कण में मेरा ही वास है। जीवों की आत्मा मैं हूँ। कल भी मैं था, आज भी मैं हूँ और कल भी मैं ही रहूँगा। इस दुनिया के आरंभ में मैं हूँ, इस दुनिया के मध्य में भी मैं हूँ और अंत में भी मैं ही रहूँगा। और दूसरी तरफ अगर हम वेदों और ग्रंथों की तमाम नज़र डालें तो पता चलता है कि भगवान विष्णु को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहले है महाविष्णु। महाविष्णु मतलब वो परम ब्रह्म जिन्होंने संसार का बीज बोया और इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो सब सिर्फ इन्हीं की वजह से है। आपकी आत्मा, यहाँ तक कि आपकी बुद्धि भी सब कुछ महाविष्णु की ही देन मानी जाती है। दूसरा है क्षीरोदकशाही विष्णु। जब हम बात करते हैं कि हर जगह भगवान है, हवा में, मनुष्य में, धरती के कण में, अर्थात छोटी से छोटी चीज़ में भगवान है, वहाँ बात की जाती है क्षीरोदकशाही विष्णु की। तीसरे और अंतिम है गर्भोदकशाही विष्णु। कहा जाता है कि इसकी नाभि से ही भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी और फिर सारी सृष्टि की रचना के बाद खुद भगवान विष्णु ने ही इसे संभालने का कार्यभार भी उठा लिया था। ऐसे में आपको ये बहुत से धार्मिक ग्रंथों में क्षीरोदकशाही विष्णु की तस्वीर देखने को मिल जाती होगी, जो कि कोई काल्पनिक तस्वीर नहीं है बल्कि वो वेद पुराणों को समझकर बनाई गई तस्वीर है। इसे ध्यान से देखें और आप नासा द्वारा निकाली गई तस्वीर को भी देखें, जिसे नासा ने मिस्टिक माउंटेन का नाम दिया है। अगर आप इस फोटो के ध्यान से देखें और इसकी तुलना क्षीरोदकशाही विष्णु की तस्वीर से करें जो कि काल्पनिक नहीं है, तो आप देखेंगे कि नासा की तस्वीर बहुत ही हद तक भगवान विष्णु की रूप से मिलती जुलती है। इतना ही नहीं, फिर 2 महीने बाद नासा के टेलीस्कोप द्वारा एक दूसरी तस्वीर खींची गई जिसे हैंड ऑफ गॉड का नाम दिया गया है और इसे भी ध्यान से देखने पर आपको लगेगा कि किसी भगवान का हाथ आपके सामने है। जब ये वाली तस्वीर नासा द्वारा लोगों के बीच आई तो लोग हैरान होने लगे और दोनों ही फोटो को भगवान से जुड़ते हुए बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे। धीरे धीरे इन दोनों तस्वीरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। कुछ लोगों ने हाथ वाली तस्वीर के लिए ये भी कहा है कि ये तस्वीर ब्रह्मांड की अंतिम चोटी से निकालती हुई दिखाई दे रही है और उंगली के ऊपर सुदर्शन चक्र है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मानो या ना मानो, इस दुनिया में हर चीज, यहाँ तक कि पूरी की पूरी दुनिया भगवान विष्णु के अंदर ही विद्यमान है। इसीलिए समय समय पर प्राकृतिक ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाती है जिसे देखकर विज्ञान के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि विज्ञान इन सभी बातों को बहुत ही कम विश्वास करता है। जब तक यह तस्वीर ट्विटर या इंस्टाग्राम पर फैली तो लाखों करोड़ लोगों ने इससे भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु की तस्वीर मानी और ये भी कहा कि क्षीरोदकशाही विष्णु अपनी लोक निद्रा में विश्राम कर रहे थे। अब यह बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि ये सब गलत है और विज्ञान की वजह से ही सब कुछ इस दुनिया में संभव हो पाया है। विज्ञान ने ही इस दुनिया को उत्पन्न किया है। तो दोस्तों, आपके आसपास भी ऐसे विचार वाले लोग अवश्य होंगे और विज्ञान भी इसे सही साबित करने के लिए द बिग बैंग की थ्योरी सामने रख देता है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े से गोले की विस्फोट से हुई। लेकिन ये सवाल उठता है कि यह बहुत बड़ा गोला आया कहाँ से, साथ ही हर जीव की मृत्यु क्यों नहीं होती और मरे हुए इंसान को विज्ञान ठीक क्यों नहीं कर पाया। ऐसे बहुत से सवाल है जिनसे विज्ञान भी पल्ला झाड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ से विज्ञान की सोच खत्म होती है वहीं से वेद पुराण की लिखी हुई बातें शुरू होती है। फिर ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें विज्ञान अब समझ पाया है, लेकिन वेद पुराण में वो कब का समाप्त हो चुका है। अगर हम पौराणिक काल की बात करें तो उस समय दुनिया इतनी उन्नत थी कि अपनी ही शक्ति की मदद से भगवान को आप देख सकते थे और सोचा भी जा सकता था, जिसे विज्ञान के लिए सोचना तो दूर की बात, असंभव है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।